मेरे भैया आज सभी बच्चों से राम 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 ब्लैक बोर्ड में लिखता है तो राम का नाम, कॉपी में लिखता है तो राम का नाम, सब बच्चों के मुंह से उसने राम का नाम लिखवाने लगा और बुलवाने लगा। एकदम से जिस समय संडा मर्क मास्टर, संडा मर्क एक नहीं था, प्रमाण तो ये मिलता है दो थे, एक का नाम था संडा और एक का नाम था आमरक, जिसे लोग बोल देते हैं हमने सुना है, ऐसी बात नहीं है कि संडा मर्क। मेरे भैया तो उसी समय मास्टर आकर के जवाब देने लगे, बेटा ये क्या कर रहे हैं, इसने तुम्हारे चाचा जी को मारा है, जिसका तुम नाम लिख रहे हो इसने तुम्हारे चाचा जी को मारा है। एकदम से भक्त प्रहलाद कहने लगे, हमें ये मालूम पड़ता है हमारे पिताजी की बुद्धि खराब है तो है, लेकिन तुम्हारी ज्यादा और ज्यादा खराब है। एकदम से भक्त प्रहलाद जवाब देने लगा, सुनो कि थोड़ी सी तपस्या करके भी वरदान प्राप्त उनकी ना है। कोई बात नहीं है, लेकिन पीछे जो करना है बताओ। बबुला की बुद्धि भ्रष्ट भाई, अब प्यारी भी कचुमा की है, मोहन के याना की तेरी है, न के जाएंगे कि ना तेरी है। एकदम से जवाब दिया, मेरे पिता ने थोड़ी सी तपस्या क्या कर ली, उन्होंने वरदान ले लिए, तो भगवान को भूल गए। लेकिन उनसे बड़े चूतिया आप हो, जो कि आप दो कहते हैं तुम करते रहते हो, लेकिन आप चाहे मारो या हमारे घर जाकर के शिकायत कर दो, लेकिन राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। एकदम से जवाब दिया, मेरे भैया बेटा मान जाओ, अगर तुम्हारे पिता को मालूम हो गया तो वे तुम्हें जान से मार देंगे। एकदम से जवाब दिया, कोई बात नहीं है, मार देंगे तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। एकदम से मास्टर ने जाकर के हिरण्यकश्यप के लिए बताया, तो एकदम से जवाब दिया, पुत्र को बुलाया, जवाब दिया ये तुम्हारे चाचा का दुश्मन है, इसने तुम्हारे चाचा जी का वध कर दिया था, इनका नाम तो मत लिया करो। एकदम से जवाब दिया, हमें तुम्हें राम के राम से घृणा है, लेकिन हम राम का नाम लेंगे। जवाब दिया। एकदम से जादू को बुलाया, इधर आओ और इस अपने बेटा के लिए समझाओ, ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है। आज एकदम से मैया कया दुकान लगी, लाला बेटा ये तुम्हारे पिताजी का दुश्मन है, जिसने तुम्हारे चाचा जी को मार दिया है। एकदम से जवाब दिया, मैया भगवान कभी किसी का दुश्मन नहीं होता है, भगवान कभी किसी को नहीं मारते हैं। कि मौत का समय जो निश्चित है
से जवाब दिया कि बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी है, जो बिना कहे ही चल देगा जिसकी चलने की बारी है। ये सबको पता है कि हमें एक दिन जाना है, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता है। हम जिस दिन जन्म होता है उसी दिन ये तो लिख जाता है कि मौत अवश्य होगी। मेरे भैया वक्त प्रहलाद कहने लगे, माँ चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया एकदम से जवाब दिया, अब लगता है ये दुष्ट मानेगा नहीं। तो उसी समय अपनी बहन होलिका को बुलाया, होलिका से कहा, बहन जाकर के तुम इसके लिए समझा दो, मान जाए तो ठीक है, नहीं जान से मार देना। एकदम से होलिका पास में आ जाती है, जिसका नाम था सहीका। सहीका एकदम से सहीका को पास में बुलाया, जवाब दिया, ऐसा करो इसके लिए समझा दो। तो एकदम से जवाब देने लगे हैं, बेटा ये तुम्हारे चाचा जी के लिए मार दिया है, ये तुम्हारा दुश्मन है, इनका नाम मत लो। एकदम से भक्त प्रहलाद कहने लगे, हाँ भगवान ने मेरे चाचा को मार दिया, वो दुश्मन है, और तुम्हारे खत्म के लिए इतने माधव जी कौन है तुम्हारे? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है कि जाने चाचा को मारो है वो बबुला खास हमारो है। जाने चाचा को मारो है वो बबुला सगो हमारो है। जाने फूफा को मारो है वो भैया खास तुम्हारो है। एकदम से जवाब दिया कि जाने चाचा को मारो है वो बबुला सगो हमारो है, और जाने फूफा को मारो है वो भैया सगो तुम्हारो है। ये बताओ दुश्मन भगवान के लिए दुश्मन बता रही हो तुम? जिसने तुम्हारे पति को मार दिया वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा भगवान हो गया। थोड़ी सी देर प्रहलाद की कहानी में देर लगाते हैं, इधर होलिका के बारे में देखते हैं। होलिका जो थी इसका नाम सहीका था पहले, तो इसी का विपरीत राक्षस से इनकी शादी हुई थी, क्योंकि इनकी ये कहावत थी कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा तो मैं अपनी बहन की शादी उसी के साथ में कर देंगे। तो एक दिन विपरीत राक्षस ने दबा लिया था, तो उनकी शादी उनके साथ में हो गई। मेरे भैया उनके लिए एक देवी माँ ने शीतला चीर दिया था कि जब तक ये शीतला चीर तुम्हारे ऊपर रहेगा तब तक तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। और हिरण्यकश्यप ने ये संकल्प कर दिया था कि हम अपने बहनों को जरूर मारेंगे। अब जहाँ जब रहते थे तो वो शीतला चीर ओढ़ करके रहते थे, दोनों एक दूसरे पर कोई हमला नहीं कर पाए। एक दिन का जिक्र था भक्तों कि होलिका पति संग सोई रही है, बाबा जी कि होलिका पति संग सोई रही है कि धरी के सिरहाने बहिया। कतल बहनोई को कियो, कतल बहनोई को कियो, सोच कछु दिल में है मैया।
तहिका और विप्रचित नाम के राक्षस जो था, साथ साथ दोनों लेटे हुए थे। मेरे भैया तो एक दिन ये दोनों वन में लेटे हुए थे। आंधी आने के कारण कुछ शीतला चीर जो था वो एक लंग के लिए उड़ गया। एकदम से मौका देखा, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहनोई का कत्ल कर दिया। अब आइए देखते हैं इधर जहां प्रसंग चल रहा था, तो धीरे धीरे एकदम से जवाब दिया। अब लगता है ये दुष्ट मानेगा नहीं। जल्लादों को बुलाया, जाओ इसे ऊंचे पहाड़ों से डाल दो। जल्लाद लेकर के जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों से डाल दिया। भक्त प्रहलाद के ऊपर से गिरा, लेकिन उसके ऊपर कोई चोट नहीं आई। एकदम से पिताजी के दरबार में आया, एकदम जवाब दिया, पिताजी राम राम। एकदम से जवाब दिया, ये दुष्ट मरता नहीं है, क्या चक्कर है। एकदम से काले नाग छुड़वाए गए कमरा में बंद करके। और जब काले नागों में भक्त प्रहलाद के लिए डाल दिया, लेकिन किसी ने उस बच्चा के ऊपर मुंह नहीं मारा, क्योंकि सांच में आंच नहीं होती है भक्तों। लेकिन भक्त प्रहलाद के मुंह से एक ही बात निकल रही थी, उसी समय भक्त प्रहलाद के लिए नदी में डाला गया मेरे भक्तों। लेकिन भक्त प्रहलाद के ऊपर कोई आंच नहीं आई। एक ही नाम ले रहे थे भक्त प्रहलाद भैया, अरे राम रटना घन श्याम रटना, घन श्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना, घन श्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। बहुत सुंदर बाबा जी। अरे जब बेटा को पहाड़ से डारो, अरे जब बेटा को पहाड़ से डारो, तब फूल को रूप धरो री अपना, बेटा को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना, घन श्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। बहुत सुंदर बेटा। अरे जब बेटा को नहर में डालो, अरे जब बेटा को नहर में डालो, तब नाव को रूप धरो रे अपना, बेटा को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना, घन श्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। भक्त प्रहलाद के लिए उसने